राधे राधे। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रखे थे कि हम लोग कैसे एक पी रेशियो को देखें। कई लोग ये गलती करते हैं कि वे लोग सीधा जाके किसी भी वेबसाइट पे नाम सर्च करके बस ये देख लेते हैं कि उस कंपनी का फ़िलहाल के लिए पी रेशियो क्या निकल रहा है। वे लोग ये बिना जाने, बिना देखे, बिना सोचे समझे कि क्या और फर्दर ये कंपनी किस रेट से ग्रो करने वाली है और फ़िलहाल के लिए क्या ग्रोथ रेट है और इसके पीछे किस रेट से कंपनी ग्रो कर रही थी। अगर ये सब आप बिना देखे, आप लोग बिना उस कंपनी को कौन कौन पढ़े, बिना उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़े, आप लोग अगर सीधा बस पी रेशियो देख के अपना एक डिसीजन ले लोगे तो फिर आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन वगैरह आ रखे थे, तो मैंने सोचा कि सीधा मैं डायरेक्ट एक वीडियो बना के आप लोग को अपलोड कर देता हूँ, आप लोग को और ईजी भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखोगे बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो 40%, 50%, 60%, 70% 80% से ग्रो करती हैं और वे कंपनी अपना गाइडेंस भी देख के रखती हैं कि हम लोग आने वाले क्वार्टर में, आने वाले कुछ सालों के लिए इस रेट से बड़े आसानी से हम लोग ग्रो कर पाएंगे। यानी कि जो कंपनी मान लो अगर वे 30% से ग्रो कर रही है तो वे बता के रख रही है कि हम लोग आने वाले 2-3 क्वार्टर में भी, आने वाले 2-4 साल के लिए भी हम लोग बड़े आराम से 30% ग्रोथ मोमेंटम अपने टॉप लाइन में हम लोग शो करेंगे। अगर ये चीज़ कंपनी कह रही है तो जाहिर सी बात है उसका साथ में पी रेशियो भी री रेट होगा, यानी कि उसका पी रेशियो भी साथ में ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप लोग उसका फॉरवर्ड पी निकालोगे, सपोज मान के चलो किसी भी XYZ कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का 10 रुपये का था सपोज, ठीक है, और उस कंपनी की पूरी मार्केट कैप 100 मान लीजिए 100 रुपये की है और वह कंपनी पूरे साल भर में 10 रुपये कमा रहा है, तो फिर अगर आप लोग उसका पी रेशियो निकालोगे तो मार्केट कैप डिवाइड बाई उसने जितना उसका नेट प्रॉफिट है, तो फिर इसका पी रेशियो बन के आ रहा है पिछले साल के लिए 10 का, यानी कि उसका पी रेशियो 10 का था। और मान लो अगर कंपनी आने वाले समय में यानी उसके नेक्स्ट ईयर में मान के चलो अगर वे 12 रुपये का कर लेती है या फिर चलो अब 20 रुपये का कर लेती है अर्निंग अपना, यानी अपने नेट प्रॉफिट को डबल कर देती है, ऐसा हम लोग अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसका फॉरवर्ड भी अब क्या निकलेगा। अगर मान के चलो उसका मार्केट कैप अभी भी अगर 100 का है तो फिर 100 डिवाइड बाई 20, तो उसका मार्केट अब उसका पी रेशियो बन के आएगा फॉरवर्ड पे 5 का, ठीक है। अगर आप लोग मान लो बढ़ के उसका मान के चलो मार्केट कैप 200 हो गया या फिर 150 हो गया, तो हम लोग बात करते हैं मान के चलो 200 हो गया, ठीक है। तो अगर उसका मार्केट कैप 200 हो गया और मान लो आने वाले समय में यानी जो अभी फ़िलहाल के लिए फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो मान के चलो वहाँ पर अगर उसका जो नेट प्रॉफिट है 20 है, मतलब पहले 10 था और इस साल के लिए 20 हो जाएगा, डबल हो जाएगा अगर कंपनी बता रही है, तो फिर 200 डिवाइड बाई 20, तो फिर फॉरवर्ड भी क्या बन के आता है 10 का बन के आता है। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं किसी भी जाके वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं कि उसका पी रेशियो क्या चल रहा है, तो फिर मान के चलो अगर कंपनी का मार्केट कैप 100 से 150 हो गया है और अभी भी प्रॉफिट उसका फिलहाल के लिए वहाँ पे शो कर रहा है 10 करोड़ का, तो फिर वहाँ पे 10 से डिवाइड होगा तो फिर क्या बन के आ रहा है पी रेशियो 15 बन के आ रहा है। लेकिन ये रियल नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा फॉरवर्ड पी देखना है, ना कि हमें पीछे का पी देखना है, ना कि हमें ट्रेलिंग पी देखना है। आप लोग मार्केट में आ रहे हो तो फिर आप लोग मान के चल रहे हो कि आने वाले समय में किस रेट से कंपनी ग्रो करेगी, आप उसके ऊपर अपना बेट लगा रहे हो, ना कि आप लोग पास्ट के ऊपर या फिर प्रेजेंट के ऊपर बेट लगा रहे हो। आप लोग बेट लगाओगे किसी भी कंपनी में, कोई भी इन्वेस्टर होगा ना तो वे अपना कैलकुलेशन रन करेगा, देखेगा कि उसका फॉरवर्ड पी क्या बनेगा आने वाले नेक्स्ट ईयर में, उसके नेक्स्ट ईयर में, यानी कि किस रेट से कंपनी ग्रो कर पाएगी। हमें तभी उसके हिसाब से ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये पी रेशियो इसके लिए अच्छा है भी या फिर नहीं है। सपोज हम लोग अभी बात करते हैं कि एग्जांपल लेके टाटा एलेक्सी का, तो चलिए मैं साथ में स्क्रीन ऑन करके रखा हूँ, मैं आप लोग को 1 सेकेंड इसमें मर्ज करके आप लोग को दिखा भी देता हूँ। 1 सेकेंड, हाँ ये रहा। तो अगर आप लोग टाटा एलेक्सी का अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलें, ठीक है, तो अगर आप लोग टाटा एलेक्सी का पी रेशियो देखोगे जो कि 2021-21 में मान के चलिए 50 का पी रेशियो था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 50 के अराउंड उन लोग का पी रेशियो था उस समय। लेकिन अगर कोई भी ये 50 का पी रेशियो देख के यहाँ पे 2021 में एंट्री लेता तो फिर जाहिर सी बात है वे
वहाँ पे एक अपना गलत डिसीजन ले पाता, या फिर एक तरीके से मान लो अगर कोई पी रेशियो देख के अपना सेल कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे कोई अगर देख रहा है 1 सेकेंड कि यहाँ पे पी रेशियो था साल भर पहले 30-35 का, बढ़ बढ़ के 50 हो गया, तो फिर अगर वे वहाँ पे एग्जिट कर देता अगर इस पॉइंट पे, तो फिर आप मान के चलो बिना यहाँ पे ये चीज़ देखे कि इस समय किस रेट से कंपनी ग्रो कर रही थी। अगर आप लोग ये 2021 का आप लोग अगर कंपनी का ग्रोथ रेट देखोगे तो 1 सेकेंड में साथ में यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, आप लोग को दिखा भी देता हूँ। तो आप लोग देखोगे 2021 के समय में यहाँ पे ये रहा, तो फिर 35% 40% से कंपनी ग्रो करती थी हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी मान के चलिए ईयर ऑन ईयर, Q1 में, Q2 में, Q3 में, Q4 में, हर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, उन सब में 40% के अराउंड, 35 से 40% के अराउंड मान के चलिए कंपनी ग्रो करती थी। तो फिर जाहिर सी बात है उसका पी भी ऊपर की तरफ गया था, यानी री रेट हुआ था। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, तो आप लोग यहाँ साफ देख सकते हो, यहाँ से जाते 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 इसका पी रेशियो 100 के अराउंड चला गया था। और आप लोग अगर उस समय का शेयर प्राइस भी अगर आप लोग को देखोगे ना, तो 1 सेकंड में साथ में ओपन कर रखा हूँ, दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखोगे 21 से जो 2700 का शेयर था वे जाते जाते 10,000 के अराउंड चला गया। यानी अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई बंदा यहाँ पे बाई करके अगर यहाँ पे अपना डिसीजन बनाता है, क्योंकि यहाँ पे 30-35 का पी रेशियो था और यहाँ पे आते आते 50-60 का पी रेशियो हो गया, तो फिर अगर ये डिसीजन बस लेता बिना देखे कि क्या कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, तो फिर आप लोग अगर टाटा एल्क्सी का देखोगे तो उस समय कंपनी 1 सेकेंड सॉरी, आप लोग देखोगे तो फिर कंपनी उस समय 30% के अराउंड ग्रो करती थी हर एक ईयर ऑन ईयर। तो फिर 30% का ग्रोथ रेट उस समय टाटा एल्क्सी दिखा रहे थे। लेकिन अब आप लोग क्या कर रहे हो, इसका पी रेशियो अब देख के आप लोग ये देख रहे हो कि इसका पूरा एवरेज पी रेशियो क्या है लास्ट 5 ईयर का, लास्ट 10 ईयर का। मेरे पास वही एक मैसेज आ रखा था कि भैया टाटा एल्क्सी का पी रेशियो तो राइट नाउ अपने 5 सालों के एकदम पूरा एवरेज के भी नीचे है। यानी कि अगर आप लोग 5 साल का इसका पी रेशियो देखोगे टाटा एल्क्सी का 1 सेकेंड, तो फिर आप लोग देखोगे तो अराउंड 59 के यानी 60 के अराउंड है मान के चलिए। और अभी के लिए फिलहाल के लिए पी रेशियो का 50 के अराउंड बन के आता है, जो अभी फिलहाल के लिए दिखा रहा है स्क्रीनर पे। लेकिन अगर हम लोग इसका फॉरवर्ड पी भी निकालेंगे ना, क्योंकि कंपनी भी फिलहाल के लिए डी ग्रो कर रही है, सबसे पहली मेन बात ये है, आप लोग अगर देखोगे इनका नेट प्रॉफिट जो 230 करोड़ का था लास्ट Q2 में, इस बार के Q2 में इनका 155 करोड़ का बस पैट रह गया। और साथ में इनका बिजनेस लास्ट 6-7 क्वार्टरों से कोई ग्रोथ ही नहीं रह गया। आप लोग लास्ट 2 क्वार्टर का देख लो, -3% का अराउंड डी ग्रोथ हुआ है। और उसके पहले आप लोग देखोगे 8%, 2%, आधा % का ग्रोथ है। यानी कि कंपनी अब इस समय फिलहाल के लिए ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो फिर जाहिर सी बात है इस समय इसका जो 50 का पी रेशियो है वे कोई भी सेंस नहीं बनाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप मुझसे पूछते, कंपनी का 30% 40% से ग्रो कर रही है और कंपनी अपने कॉन कॉल में गाइडेंस दे रही है कि हाँ भाई हम लोग आने वाले क्वार्टर में भी, आने वाले सालों में भी बड़े आराम से ये मोमेंटम कंटिन्यू रखेंगे ग्रोथ का। यानी कि वे लोग 30-35-40% से ग्रो कर पाएंगे हर एक साल ईयर ऑन ईयर। तो फिर मैं कहता हाँ भाई 50 का पी आई थिंक तब उसके लिए वैलिड होता। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग 30% से ग्रो कर रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है आपका फॉरवर्ड पी अराउंड मान के चलो तब 40 बन जाएगा, तब उस समय 50 नहीं रहेगा। 50 आपका वे जो पी रेशियो है पास्ट का देख के बता रहा है। लेकिन अगर आप लोग 30% का ग्रोथ इंजन मान के चलोगे, 30% 35%, तो फिर उस समय वो पी रेशियो 38 का या फिर 40 के अराउंड बन के आएगा। तो फिर जाहिर सी बात है तब उस समय डील बेटर बनता। लेकिन फिलहाल के लिए इसका अपोजिट है, पी रेशियो 50 के अराउंड आ रहा है और साथ में इनका नेट प्रॉफिट गिरते जा रहा है और टॉप लाइन भी गिरते जा रहा है। तो फिर इस समय कोई भी सेंस नहीं बनाता है। देखो पी रेशियो को आप लोग तब एक तरीके से जस्टिफाई कर पाओगे जब कंपनी में ग्रोथ रहेगा। जब कंपनी में ग्रो ही नहीं कोई कर पा रही है, ऐसे एग्जाम्पल है ट्रेंड भी उस समय जब 100, 150, 200 का पी था तो फिर उस समय मान के चलिए कंपनी 50-60% से ग्रो करती थी ईयर ऑन ईयर। तो फिर अभी भी फिलहाल के लिए ट्रेंड का पी रेशियो आई थिंक 150-200 ही होगा, लेकिन अब कंपनी 17-18% से ग्रो कर रही है। तो जाहिर सी बात है अब जाके अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो उस समय 150 का पी और 60% का ग्रोथ वहाँ पे एक तरीके से मायने रखता, वहाँ पे एक तरीके से डील आप बना सकते थे। लेकिन अब अपोजिट है, चाहे ये जितने भी हो गए कंपनी, चाहे ट्रेंड हुआ, चाहे टाटा एल्क्सी हुआ, चाहे और भी जितने भी कंपनी है, अगर उस कंपनी का ग्रोथ रेट नीचे आ रहा है तो फिर कोई भी पी रेशियो में पड़ा रहे स्टॉक, चाहे हाई पी में हो, चाहे लो पी में हो, चाहे मिड पी में हो, डजेंट मैटर,
कोई भी मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर उसका अपोजिट होता है, कंपनी में ग्रोथ आ गया है, तो फिर उस समय भी मान के चलिए कोई भी पी रेशियो तरीके से मान के चलिए अगर उसका फॉरवर्ड पी अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो फिर उसमें डील बन सकता है। ऐसे ही इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी का ग्रोथ रेट देखो, आप लोग कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है। अगर आप लोग टाटा एलेक्सी में डील बनाने का सोच रहे हो तो आप लोग बनाओगे कैसे, आप मुझे खुद ही बताओ। क्योंकि कंपनी यहाँ पे डील ग्रो कर रही है, ग्रोथ की तो बात ही छोड़ो, इनका घोड़ा आगे जाना चाहिए, वे घोड़ा आगे ना जाके इनका घोड़ा पीछे आ रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है कोई मार्केट में उसका सेंस ही नहीं बनता है। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल टीसीएस का भी है। टीसीएस हार्डली 10-11 क्वार्टर से आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो फिर हार्डली ये लोग मतलब 2-3% से ग्रो कर पा रहे हैं। इनका धंधा जो है 2-3% से हार्डली ग्रोथ हो रहा है। आप लोग खुद देख लो, Q2 में 2.5% का ग्रोथ है। और कंपनी बात करती है एआई का, डाटा सेंटर का, तो वे तो फ्यूचर है। फ्यूचर में हमें पता नहीं, अगर आप लोग टॉप लाइन नहीं दिखा पा रहे हो और आने वाले कुछ क्वार्टर के लिए, कुछ सालों के लिए अपना गाइडेंस नहीं दे पा रहे हो, तो फिर हमें मतलब कैसे हम जान पाएंगे कि आपको क्या मतलब पी रेशियो देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। इसी पे एक और सवाल मेरे पास आया हुआ था कि भैया इसका पी रेशियो 20 का है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 20 का पी रेशियो है, लेकिन वे बंदा और बता रहा था एक कंपनी है कि उसका पी रेशियो 100 का है, वे कंपनी ग्रो कर रही है मान के चलिए 80% से, और इस कंपनी का पी रेशियो 21 है, 20-21 है, लेकिन यहाँ पे मुझे डील ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो भाई आपको डील कैसे बेटर लग सकता है, वे कंपनी 80% से ग्रो कर रही है और उसका पी रेशियो आप लोग जो 100 देख रहे हो वे पास्ट का पी रेशियो आप लोग देख रहे हो। अगर वे कंपनी 80% से ग्रो कर रही है, अगर वे आने वाले समय में भी मान के चलो 70-80% से ग्रो करती है, तो फिर जाहिर सी बात है वे पी रेशियो फॉरवर्ड के बेसिस पे वे जो 100 का पी आप लोग को दिख रहा है वे मान के चलो 60-70 का पी रेशियो बन जाएगा। लेकिन उसका ग्रोथ रेट भी 60-70 का ही है और इसमें अपोजिट है, इसका पी रेशियो 20-21 का है, लेकिन इसका ग्रोथ रेट कितना है, 2.5% का है। यानी उस आप लोग कंपेयर कर रहे हो एक जो घोड़ा सबसे तेज भाग रहा है, यानी एक गाड़ी है मान के चलो भगा रही है पूरा एकदम 100 के स्पीड से, और एक गाड़ी जो है जो 2-3 के स्पीड पे भगा रही है, या फिर उसका गाड़ी पीछे जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मैं कोई भी पी में पड़ा रहे कंपनी, चाहे भले उसका पी रेशियो सिंगल डिजिट में ही क्यों ना हो, मैं वहाँ पे हाथ अपना नहीं डालूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कंपनी को मतलब कभी ट्रैक ही मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कंपनी आप लोग ट्रैक करो, कंपनी का कॉन कॉल पढ़ो, कंपनी का पीपीटी पढ़ो। जैसे कि टीसीएस का और टाटा एलेक्सी का मैंने पूरा कॉन कॉल एक तरीके से पूरा इन लोग का सुना है, कंपनी क्या बोल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाई कर लूँगा उसके बेसिस पे। अगर कंपनी जब ग्रोथ दिखाएगी, जब कंपनी अपने कॉन कॉल में बोलेगी कि अब हम लोग ग्रोथ अगले क्वार्टर से दिखा पाएंगे या फिर अगले साल से हम लोग दिखा पाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है मैं अपना कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से मैं अपना पोजीशन वगैरह जैसे भी मुझे बिल्ड करना होगा वे मेरा पर्सनल रहेगा, तो फिर मैं उस हिसाब से अपना लूँगा डिसीजन वगैरह। लेकिन जब अगर कोई कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही है तो फिर वे उसका पी रेशियो लो हो चाहे हाई हो चाहे कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब है आप ही बताओ। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है, ग्रोथ रेट हाई है, पी रेशियो हाई है, फिर मैं वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करूँगा एज कम्पेयर टू द जहाँ पे पी रेशियो कम है और ग्रोथ का बिल्कुल जी भी नहीं है। तो फिर मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, वहाँ पे मेरा मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि मेरा भी पैसा एक तरीके से लिमिटेड है। तो फिर मैं वही अपना पैसा डिप्लॉय करूँगा जहाँ पे जो कंपनी हायर रेट से ग्रो कर पाएगी, ना कि जो कंपनी डी ग्रो कर रही है या फिर 2-4% का ग्रोथ दिखा रही है। तो फिर मैं यही चीज़ आप लोग को बार बार कहता हूँ, हमेशा पहले पी रेशियो देखने से पहले आप लोग देखो कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है और क्या वे जो ग्रोथ रेट है 30-40-50% का, क्या आने वाले क्वार्टर में, क्या आने वाले सालों में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अगर मान लो कोई कंपनी 50% से ग्रो कर रही है और उसका पी रेशियो 70 का है सपोज, ठीक है, तो फिर अगर 50% से ग्रो कर रही है, कंपनी बता भी रही है कि हम लोग ये पूरा साल 50% से ग्रो करेंगे और आने वाले 2 से 3 सालों में 50 मान के चलो 50 से 55% से ग्रो करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है मैं वहाँ पे जाऊँगा, ना कि मैं जो कंपनी जिसका पी रेशियो 20 है और कंपनी 2-4% से ग्रो कर रही है, मैं वहाँ पे अपना डील बनाऊँगा कैसे, मैं वहाँ पे कैलकुलेशन अपना बैठाऊँगा कैसे, आप ही बताओ। क्योंकि कंपनी का टॉप लाइन ही नहीं है कुछ, मतलब टॉप लाइन ग्रोथ ही नहीं है कुछ, तो फिर जाहिर सी बात है
अगर जो कंपनी 50% से ग्रो कर रही है, अगर आप लोग उसका फॉरवर्ड पी निकालोगे ना, तो फिर आप लोग देखोगे फॉरवर्ड बेसिस पे मान के चलो जो जिस रेट से कंपनी ग्रो कर रही है उससे भी नीचे उसका पी रेशियो बन के आएगा। क्यों? क्योंकि वे कंपनी अपने उस पी रेशियो को जस्टिफाई करेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी अपने पी रेशियो को जस्टिफाई कर रहा है ग्रोथ दिखा के, और कंपनी बता रहा है कि हम लोग ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रखेंगे, तो फिर मैं वहाँ पे बना रहूँगा। लेकिन हमेशा मैं ट्रैक करूँगा जिस क्वार्टर में मान के चलो कंपनी 50% से ग्रो कर रही है और किसी एक क्वार्टर में आके 10% से ग्रो कर दिया, तो फिर मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा और कॉन कॉल सुनूंगा। अगर कंपनी बता रही है कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा, अब हमारा हो चुका, जितना हमें ग्रोथ दिखाना था हम दिखा चुके हैं, तो भाई मैं वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे, मैं ये बिना देखे कि पास्ट में इस कंपनी ने मेरे लिए कितना वेल्थ जनरेट किया था, कितना गुना किया था, ये सब बिना देखे मैं तुरंत उसमें से बाहर निकलूंगा और मैं अगला कंपनी खोजूंगा जो कंपनी 30, 40, 50% से ग्रो कर रही होगी और अपना गाइडेंस दे रखी होगी कि हम लोग भाई इस रेट से अपने टॉप लाइन को बड़े आराम से आने वाले क्वार्टर में, आने वाले सालों में हम लोग ग्रो कर पाएंगे। तो फिर जाहिर सी बात है, मैं हमेशा एक तरीके से समझ लीजिए मेरा घोड़ा उस जो मतलब होता है, मेरा प्रोसेस ये होता है, जो मेरा थॉट भी होता है कि मैं सबसे जो हायर रेट से घोड़ा भागता है मैं उसके ऊपर जाता हूँ, ना कि जो घोड़ा पीछे जा रहा है या फिर बहुत धीरे चल रहा है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में दिखाया गया जितना भी ये सारे कंपनीज वगैरह हैं, ये बस एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। ये मैं कोई भी आप लोग को बायो से रिकमेंडेशन वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ, ये बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।